जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण हमारे ही 18 पुराणों में एक पुराण है। इसके गणपति खंड में एक बहुत ही अच्छी कथा है, बहुत ही रोचक है। इस कथा में ये दिया हुआ है कि इंद्र अपने एक अप्सरा रंभा के साथ बहुत अच्छे एक उद्यान में जब वह क्रीड़ा कर रहे थे, तो शिवालय जाने के लिए वहां से अपने शिष्य मंडली के साथ महर्षि दुर्वासा जी गुजर रहे थे। महर्षि दुर्वासा जी को देखकर इंद्र देवता ने और रंभा ने उन्हें प्रणाम किया, शिष्टाचार किया। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पारिजात एक पुष्प जो है वो उनको दिया और उन्होंने इंद्र को कहा कि हे इंद्र, हे देवताओं के राजा, आपको यह जो पुष्प मैं अर्पित कर रहा हूँ, जो ये पारिजात पुष्प है, इस पुष्प को आप साधारण पुष्प ना समझिए। स्वयं नारायण के ही उद्यान का यह पुष्प है और इसको जो भी अपने मस्तक पे धारण करता है, वह सर्वदा सर्व ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। उसकी ख्याति चहुं ओर होती है। ऐसा आशीर्वाद और ऐसी बातें बता के दुर्वासा महाराज शिष्य मंडली के साथ में कैलाश की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अपने अभिमान में कि मैं राजा हूँ, मैं देवेंद्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मेरे पास सब कुछ है, ऐसा सोच के अभिमान करते हुए इंद्र ने वह पारिजात का जो पुष्प था वह स्वयं अपने माथे पे धारण ना करते हुए, अपने पास धारण ना करते हुए, उसको अपने गजराज जो उनके ऐरावत हाथी हैं उनके ही मस्तक पे वो डाल देते हैं। लेकिन राजा दुर्वासा ने ये भी बताया था इसमें कि अगर इस पुष्प का कोई अपमान करता है तो वह श्री भ्रष्ट हो जाएगा। श्री भ्रष्ट का अर्थ है कि वह पूर्णतया अपनी सभी संपदाओं को, अपनी ख्याति को, अपने बल को, अपने मान सम्मान को, अपने नाम को, सभी चीजों को वो खो देगा। यह कथा बहुत ही रोचक और बहुत अच्छी है। और यही हुआ कि उन्होंने जैसे ही गजराज के माथे पे इस पुष्प को रख दिया, तो वो इंद्र देवता अपने इंद्र के पद से श्रीभ्रष्ट हो गए। उनके तत्काल श्रीभ्रष्ट होने की वजह से रंभा जो उनके साथ अप्सरा आई थी वह भी उनको छोड़ के चली गई और ऐरावत हाथी भी उनको नीचे गिरा करके वापिस अपने अरण्य भवन में चले गए। अब इंद्र ने इस समस्या से संबंधित उपाय ढूंढने के लिए अपने ब्रह्मा जी से जाके प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने ही फिर उनको पहले इस तिरस्कार के प्रति काफी ज्यादा उन्हें बातें बताई कि आपने गलती की है, आपसे त्रुटियां हुई है। लेकिन ब्रह्मा जी ने ही उनको रास्ता बताया कि भारतवर्ष के पुष्कर, राजस्थान में जो पड़ता है, ये ब्रह्मा जी ने बताया कि हे इंद्रदेव, आप पुष्कर में जाकर के भगवान श्री नारायण के मंत्रों का, उनके द्वादश अक्षर मंत्र का अगर आप पाठ करते हैं और आप भगवान नारायण की सेवा करते हैं, तो कुछ ही समय में भगवान नारायण रीझ जाएंगे और वह आपको फिर से वह आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आपको फिर से इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। पुष्कर में उन्होंने कई वर्षों तक जब तपस्या की, भगवान नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने आकर के फिर स्वयं से उनको आशीर्वाद दिया। भगवान नारायण ने जब उनको आशीर्वाद दिया, इसी से क्रम आगे बढ़ता है। तो भगवान नारायण ने ही इंद्र को माता लक्ष्मी के षोडाक्षरी मंत्र और स्तोत्र के बारे में जानकारी दी। भगवान नारायण ने ही उनका माता लक्ष्मी का षोडाक्षरी मंत्र अर्थात 16 अक्षरों का जो मंत्र था, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्मी हरिप्रियाय स्वाहा, इस मंत्र को बताया और इंद्र ने भी इसी मंत्र का जाप किया। इंद्र ने इसी मंत्र के माध्यम से बहुत कई समय तक कड़ी तपस्या करी और इससे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए और इंद्र को फिर से सर्व ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कथाएं पुराणों में जो बताई जाती हैं बहुत रोचक होती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों के लिए मार्गदर्शक भी होती हैं। इन कथाओं से हमारे को एक शिक्षा प्राप्त होती है, नैतिकता। नैतिकता बताने के लिए ही इन कथाओं के अंदर सब कुछ बना हुआ होता है। पुराणों के अंदर जितनी भी कथाएं हैं, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपको यह ज्ञात होता है कि एक संदेश छुपा हुआ है। इंद्र के पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी अगर वह अभिमान करता है, देवता होने के बाद भी अभिमान करता है, तो उनसे भी बड़ी एक शक्ति है जो नारायण है। और उस शक्ति से भी पहले उनको एक संत प्राप्त होते हैं, जिनके कहे हुए वचन
सत्य होते हैं और वो श्री भ्रष्ट हो जाते हैं, अपने इंद्र पद से वो हट जाते हैं। तो हमारे लिए ये एक शिक्षा है कि सब कुछ होने के बाद भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के प्रति रुचि है तो उसको बनाए रखना चाहिए। कई घंटे पूजा नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, अच्छे और सत्कर्म करते हैं तो भी भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा रखते हैं। आशा करता हूँ यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर से आपके साथ दोबारा जुड़ूंगा। जय श्री राम।